हेलो दोस्तों और बच्चों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है सद्गुण। सद्गुण यानी अच्छे गुण। चलिए सुनते हैं। आज जब गुड़िया चिड़िया से मिलने आई तो गुड़िया ने चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी, आज माफ कर दो, थोड़ी देरी हो गई। मैं माँ का काम में हाथ बटा रही थी। चिड़िया ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी माँ का काम में हाथ बटा रही थी, उनकी सहायता कर रही थी। यह तो बहुत अच्छा गुण है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और चिड़िया गुड़िया को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। उनकी दो बेटियां थी, धीरा और रानी। रानी और उसकी माँ रानी धीरा की सौतेली बहन थी और उसकी माँ धीरा की सौतेली माँ थी। पिताजी दिन भर काम करते, जंगल जाते, लकड़ियां लाते काट कर, और इस तरह कुछ उनके परिवार का निर्वाह होता। बेचारी धीरा पूरा घर का काम करती, फिर भी उसकी माँ उससे खुश ना थी। उसकी सौतेली माँ उसे डांटती रहती और उसकी सौतेली बहन रानी खड़ी होकर हंसती रहती थी। बेचारी सी धीरा दिन भर काम करती। इसी तरह उनका परिवार किसी तरह चल रहा था। एक दिन जब धीरा के पिता जंगल गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए, तो उसकी सौतेली माँ ने धीरा को बाहर निकाल दिया और कहा, जाओ तुम कुछ काम कर कर कुछ लेकर आओ, अब यहाँ इस घर में तुम नहीं रह सकती। बेचारी धीरा ने बहुत बहुत कहा, माँ मैं कहाँ जाऊं। वो बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन माँ ने उसकी एक ना सुनी और उसकी बहन जो रानी थी वह खड़ी होकर हंस रही थी। बेचारी धीरा किसी तरह आगे, जब उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और उसके पिता भी घर में नहीं थे, तो काम की तलाश में वह निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? धीरा के पास कुछ नहीं थे, बस कुछ चने थे। उसने कहा, माँ ये चने आप ले लो, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं काम की तलाश में निकली हूँ। और जब धीरा ने देखा कि उसका घर पूरा अस्त व्यस्त था, कुएं में पानी नहीं था, सूखा हुआ था, पूरे पत्ते थे, तो धीरा ने शाम तक पूरा घर साफ किया, कुएं को साफ किया, पत्ते निकाले, उसकी मरम्मत की, घर की मरम्मत की। और जब शाम हो गई तो वह आगे बुढ़िया के पास गई और कहा, माँ अब मुझे आज्ञा दो, मैं आगे चलती हूँ। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा, बेटा तुम्हारा भला होगा। वह काम की तलाश में आगे चल पड़ी। वह एक गांव के पास पहुंची। उसने कई घरों के पास जाकर काम मांगा, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिला। फिर एक आदमी और उसके पास एक छोटा सा लड़का उसके पास आए और उन्हें उस आदमी ने कहा, देखो इसकी माँ बीमार है, 2-3 महीनों के लिए हमें तुम्हारी जरूरत होगी, तुम काम करना, हम तुम्हें कुछ पैसे और अनाज देंगे। धीरा ने उस आदमी की बात मान ली और वहां 2-3 महीने के लिए काम करने के लिए तैयार हो गई। काम 2-3 महीने के बाद जब उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, तो उस आदमी ने कहा कि अब तो हमारे पास कुछ काम नहीं है। धीरा जो थोड़े से पैसे थे वह लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे मन में डर लग रहा था, पैसे तो इतने कम हैं, जाने सौतेली माँ क्या करेगी। रास्ते में वह उसी बुढ़िया के पास पहुंची। उसने देखा कि अब बुढ़िया खुश थी,
और वहां जो पेड़ थे हरे भरे थे, उसमें फल लगे थे, वहां पक्षी थे और पक्षी जो थे सुंदर से वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं का पानी पी रहे थे। उस दादी माँ ने धीरा को कुछ फल खाने के लिए दिए और एक छोटी सी थैली दी। कहा, बेटा तुम अपने घर जाकर इस थैली को खोलना। धीरा ने उनकी बात मान ली और वह थैली लेकर आगे अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर धीरा ने वह थैली अपने पिता को दी। पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे यह तुम क्यों दे रही हो? तुम वापस आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। और सौतेली माँ खड़ी होकर देख रही थी और रानी ने कहा, माँ देखो ये तो वापस आ गई, जाने क्या लाई है। और थैली देकर धीरा ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। सौतेली माँ और जो उनकी बहन रानी थी वह सब सुन रहे थे। उन्होंने जब उसकी बात सुनी तो रानी कहने लगी, माँ जाने क्या है इस थैली में। और धीरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं चाहती हूं कि आप ये थैली खोलें। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा। और रानी और उसकी माँ मुंह खोलकर देख रहे थे कि जाने इसमें क्या है। जब पिता ने थैली खोली तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रानी और उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और रानी ने कहा, माँ अब मैं भी जाऊंगी, देखना मैं और भी बड़ी थैली लेकर आऊंगी। माँ ने कहा, हाँ बेटे तुम जाओ, अब तो उस बुढ़िया के पास काम करने की भी जरूरत नहीं होगी, बस तुम मीठे मीठे बात करना और अपना काम बनाकर आ जाना। धीरा के पिता बहुत खुश थे। उन्होंने धीरा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रानी और रानी की माँ अब किसी तरह और भी कुछ धीरा से ज्यादा लेकर आना चाहते थे। वह चाहती थी कि रानी सचमुच की रानी बनकर रहे। रानी ने अपनी माँ की बात मानी और वह उस बूढ़ी दादी माँ के पास गई और मीठी मीठी बातें करने लगी। उस बूढ़ी दादी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो उसने कहा, हाँ है, मैं आपको देना चाहती हूँ। तो बूढ़ी दादी माँ ने कहा, नहीं तुम इन पक्षियों को और जो भी यहाँ पक्षी हैं उनको दे दो। रानी तो बहुत लालची थी, उसने कहा, नहीं बस मैं आपको देना चाहती हूँ। तो बूढ़ी दादी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। और उस दादी ने फिर से उसको बड़ी सी थैली दी और कहा, बेटा तुम अपने घर जाकर इस थैली को खोलना। रानी बहुत खुश हुई, वह थैली लेकर आगे चल पड़ी। घर जाकर वह थैली उसने अपनी माँ को दी। माँ ने कहा, अरे इसमें तो बहुत सारे सिक्के होंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसने अपने पति और धीरा से लड़ाई की और वो दोनों अपने घर से निकलकर बाहर चले गए। रानी ने कहा, अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। दोनों बाहर गए और जब उन्होंने थैली खोली तो उसमें बड़े बड़े काले पत्थर थे। दोनों रोने लगे, अब वह अपने घर भी वापस नहीं जा सकते थे। इस तरह से उन्हें अपने लालच का फल मिल गया। वो जो बूढ़ी दादी थी असल में वह परी थी। अब धीरा और उसके पिता बहुत बड़े घर में रहने लगे। परी ने उनकी परीक्षा ली थी और धीरा के अच्छे गुण, ईमानदारी और मेहनत, इसके कारण धीरा को उसका बहुत ही अच्छा फल मिला। और रानी अपने लालच के कारण और अपने गंदे गुणों के कारण
कुछ ना कर सकी। चिड़िया ने कहा, अब बताओ गुड़िया रानी, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? और अच्छे गुण, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, यह मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। इन गुणों से मनुष्य और भी अच्छा होने लगता है। गुड़िया रानी ने कहा, हाँ, यह तो बहुत ही अच्छे गुण हैं। इन गुणों से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इस तरह गुड़िया ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों और दोस्तों। फिर हम एक नई कहानी और नई सीख के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।